हेलो एवरीवन, दिस इज गौतम और ये हमारी मैथ की पीवाईएसटी सीरीज सेशन नंबर 2। तो चलिए बिना किसी फर्दर इंट्रो के शुरू करते हैं अपनी सेशन का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 1764 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर शेप्ड है, दैट इज ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1764, ए इक्वल्स टू 42। हमें स्क्वायर रूट और स्क्वायर 50 तक के स्क्वायर हमें याद होने चाहिए और एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर रूट फॉर फास्टर कैलकुलेशन। आगे क्वेश्चन करें, द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 1/6 ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर फीट। मतलब 42 का 1/6 सात जो क्या है वो ब्रेड्थ है, एंड लेंथ इज 4 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ, एंड लेंथ 4 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ, दैट इज 7, 28। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पार्क 30 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएंगे, एल इंटू बी, एल के अंदर 28 इंटू 7, और जो प्राइस होंगे वो 30 होगा। हमें कुछ करना नहीं है, 8 7 56 6 18 यूनिट डिजिट 8 देखना और 0 देखना है, 8 और 0 आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें एक कंसेप्ट यूज होता है ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू होते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको हम टी मानते हैं और ये हमारा क्वेश्चन में 21 दे रखा है, और ये भी हमारे क्वेश्चन में 273 दे रखा है। ये कट जाएगा, आगे से कम आगे 63, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू 13 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 21। देख रहे हैं, यह है सम जो कि स्मॉलर है, और यह है डिफरेंस जो कि बड़ा है। मतलब क्लियर है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा 13 21 34 बटा 2 17 होगा, और ए बी जो होगा वो -4 होगा। हमारा क्वेश्चन है 1/a प्लस 1/b। इसको फर्दर एक्सप्रेस कर सकते हैं a प्लस बी अपन ए बी। हमें a प्लस बी चाहिए जो कि यहाँ से मिल जाएंगे इन दोनों के यूज से। a प्लस बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 17 प्लस 2 इंटू -4 रूट अंडर 17 माइनस 8 इक्वल्स टू 9, रूट अंडर 9 बराबर 3। ये हो जाएंगे 3 बाई ए बी इक्वल्स टू -4 इक्वल्स टू -3/4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द वैल्यू ऑफ, ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। 5 × 15 = 16/5 डिवाइड बाय 4 दूनी 8 और 1 9/2 ऑफ 5 × 15 = 16/3। पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर -1/8 डिवाइड बाय 1/2 ऑफ, है ना, तो 1/8 कर देते हैं, प्लस 1/4 इंटू 1/2 डिवाइड है, बॉडमास का ही ना मेथड है, प्लस डिवाइड इंटू 8 इंटू 1/4 7 8 1। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो 3 दूनी 6, ठीक है, तो 3 6 3 3 9 तो 8 16। इसको लिखेंगे 16/5 गुने 1/3 गुने 8 माइनस 1/8 गुने 8 प्लस 1/4, 8 दूनी 16, 2/15 माइनस खत्म 1 प्लस 1/4 60, 15 चौक 60 4 दूनी 8 माइनस 60 प्लस 15 15 28 37 माइनस 37/60 आंसर। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग मेथड पे है। 10 स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, स्क्वायर में तो 1/3, और सेक स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, स्क्वायर में तो 4/3, प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री √2, दैट इज 2 कोट 45 1 ही होता है, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू जो होती है उसकी वैल्यू होती है 2 2 2 4 एंड कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री
इसकी वैल्यू जो होती है 2/√3 दैट इज 4/3। ये 3 से ये 3 खत्म, ये बचेगा 1/4 प्लस 2 माइनस 4×12, 4 तो कटे जाएंगे भाई, ये सिंपली 3 बचेगा। 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ABC, CAB एंड BCA इज नॉट डिविजिबल। हमें नहीं पता क्या क्या प्रोसेस है इसके। लेट A be 1, B be 2 and C be 3 and similar goes with CAB and BCA 2। तो CAB क्या हो जाएंगे 3 1 2 एंड BCA क्या हो जाएंगे 2 3 1। अब इसका सम ही तो है 3 2 5 6 6 6। इस 6 को क्या लिख सकते हैं 111 गुने 6 और 111 क्या लिख सकते हैं 37 गुने 3। तो क्या रहा नॉट डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल है। सिंस 3 आ रहा है मतलब डिजिट सम भी लगेगा, तो ABC से भी डिविजिबल हो जाएगा, 37 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 31 से नहीं होगा और हमारा आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बेहद आसान क्वेश्चन। x + 1/x = 7, x² + 1/x² = इसका जो वैल्यू होता है वो होता है इफ दिस इज n, तो इसका जो वैल्यू होता है n² - 2 37 49 - 2 47 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 p is the third proportional to 3 9, then what is the fourth proportional to 6 p 4। थर्ड प्रोपोर्शनल 3/p = p/9। थर्ड प्रोपोर्शनल का यही होता है रूल। p² = 27। what is the fourth proportional to 6p 4। 6/p = 4 आंसर। 3 2 एंड p² जो हो जाएंगे 3√3 3/3√3 = 2 आंसर। 3 3 खत्म, आंसर जो होगा वो 2√3 होगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहूँगा जो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और हमारे जानकारी के अभाव में क्वेश्चन छूट जाते हैं। पहला कंसेप्ट, कंसेप्ट 1 डुप्लीकेट रेशियो। A/B का जो होगा वो हो जाएगा A²/B²। यही पूछता सब डुप्लीकेट फॉर दिस वन, तो इसका हो जाता √A/√B। कंसेप्ट नंबर 2 ट्रिप्लीकेट। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B जो होता है वो होता है A³/B³। सिमिलरली सब ट्रिप्लीकेट भी इसका होता है A/B का √A/√B। बस इसमें यही कंसेप्ट है। बाकी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 tan θ + 3 cot θ - 2√3 = 0। यहाँ लेट थीटा बराबर 60 डिग्री पुट करते हैं। ये कॉमन सी डाउट हो सकती है कि 30 क्यों नहीं, मैं 30 पुट करके देख चुका था, 30 पुट करने से आते नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली 60 पे आया, जो कि इक्वेशन को वेरीफाई कर देता है, इस इक्वेशन को वेरीफाई कर देता है। चेक कर लेते हैं। tan 60 √3 + 3 cot 61/√3 - 2√3 = 0 होते हैं क्या? ये √3 हुआ, 2√3 - 2√3 = 0। इक्वेशन सेटिस्फाइड। अब क्वेश्चन है cosec² 60 + cos² 60। अभी हमने देखा था cosec² 60 + cos² 60 का वैल्यू। cosec² 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2/√3 आई मीन 4/3 प्लस cos² 60 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 1/4। 4 16 + 3/12 19/12 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Radha saves X% of her income. Okay, if her income increases by 28%,
इनकम इंक्रीज, इनकम यहाँ, एक्सपेंडिचर यहाँ, सेविंग यहाँ। ओके, क्या रहा है, द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, ये रही 20%, इनकम इंक्रीज बाय 28%, ये रही 28%, सेविंग्स इंक्रीज बाय 40%। ओके, वेटेज मेथड 8%, 12%, ये इधर आ जाएंगे 12 और ये आ जाएगा 8, 2 चक 8, 3 चक 12। ये देख रहे हैं, एक्सपेंडिचर अपॉन सेविंग बराबर 3/2 है, मतलब इनकम कितना है 5 है। इनकम बराबर होता है क्या, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। कह रहा है राधा सेव्स X% ऑफ हर इनकम, सेविंग कितना कह रहा है 2 आउट ऑफ 5 इक्वल्स टू 40%। यही तो है जो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। आंसर क्वेश्चन नंबर 10। ट्रेन कवर्स 450 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड पे, यदि स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा हो जाती तो टाइम 1 घंटा कम लगता। कह रहा है 315 किलोमीटर जाने पे उसकी यूजुअल स्पीड पे कितना टाइम लगता है। ठीक है, 450 किलोमीटर है जो वी वेलोसिटी जाती है, माइनस 450/v प्लस 5 हो जाती, तो मोर है ना, इसलिए प्लस 5 इक्वल्स टू टाइम कितना लगता है 1 घंटा कम, इसलिए 1 करते हैं। तो बचता यहाँ v प्लस 5 माइनस v इंटू वी प्लस 5 इक्वल्स टू 1/450। इससे भी खत्म, ये 5 यहाँ आ जाता और ये 0 यहाँ डाल देते हैं, क्योंकि डिफरेंस 5 का है इसलिए इसके प्रोडक्ट में भी डिफरेंस 5 का बनाए रखने के लिए 45 × 50 करते हैं। यहाँ से क्लियरली विजिबल है कि v बराबर 45 है। अब टाइम पूछ रहा है ना, तो 315/45, 15×3 = 45, 15×2 = 30, 15×1 = 15, 321, टाइम 7 आवर। आंसर क्वेश्चन नंबर 11। sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 2 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में बन सकता है और वैसे ही बनाएंगे, चलिए देखते हैं कैसे। s² माइनस 1 माइनस s², ठीक है, माइनस 3s प्लस 2 = 0, s² माइनस 1 प्लस s² माइनस 3s प्लस 2 = 0, 2s² माइनस 3s प्लस 1 = 0, 2 है ना, तो इसको लिखना -2 एंड -1, तो 2s = 2, s = 1, थीटा बराबर 90 डिग्री, चूँकि 90 डिग्री 10 में इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री पॉसिबल नहीं है। देन व्हाट नेक्स्ट यही है कि 2s = 2 हो जाएंगे 1, s बराबर 1/2, दैट इज थीटा बराबर 30 डिग्री। ये 30 डिग्री इसमें पुट करना है हमें। 1/√30, sec 30 का जो वैल्यू होता है 2/√3 होता है, तो इसको लिखते हैं 2/√3 एंड tan 30 1/√3। ये √3 है, ठीक है, और √3 के ऊपर भी रूट है, मतलब कि 1/√2 - 1 1 हो जाएगा, अपॉन 4 पावर चढ़ जाएंगे रूट में 3 के ऊपर, और ये पलट के यहाँ आ जाएगा, दैट इज 4/√3। आंसर यही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ये इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली इसका कैसे यहाँ पे प्रोडक्ट या फैक्टर मेथड लगता है वो मैं दिखाना चाहूँगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ वरुण की सैलरी ऑफ वरुण 42K इज टू इनकम टू हिज इनकम अदर देन सैलरी, ठीक है, वट एवर यहाँ हो, ठीक है, वट एवर। हमें 7 और 6 का फैक्टर देखना है, देख लेते हैं कौन कौन सा करता है। 7 9 63, 7 9 37 49 और 3 7 35, ये कट रहा है। 7 1 7, 7 54 नहीं, 7 1 7 नहीं, ये भी नहीं, आंसर यही होगा। बिना सॉल्व किए डायरेक्टली ऐसे ही बनाया जाता है।
अब चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं मैं ये आप पे छोड़ता हूँ। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये तो रिपीट हो चुका है, इसे स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। A, B, C, D of a quadrilateral lie on a circle. Okay, A, B, C, D lie on a circle. A, B, C, D lie on a circle. Angle A is 3 times angle C. Okay, if this is X, this should be 3X. Angle D is 2 times B. This is Y, this should be 2Y. Difference between measure of angle D and angle C. Okay, ये तो पता है कि इसका सम और इसका सम 180 होगा। क्या होगा? 4x 9 5 x बराबर 45 डिग्री। सिमिलरली इसका सम और इसका सम भी 180 होगा, दैट इज 3y इक्वल्स टू 180, y इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब एंगल D का वैल्यू कितना है? एंगल D का वैल्यू 2y है, दैट इज 120 एंड डिफरेंस है तो एंगल C का वैल्यू कितना हो जाएगा? x बराबर 45 डिग्री। इन दोनों का डिफरेंस 75। आंसर क्वेश्चन नंबर 15, जो कि शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये सुपर इजी है, बस ऑब्जर्वेशन पे बनने लायक क्वेश्चन है। इस x की जगह डायरेक्टली 4 पुट कर देते हैं। 4 मैंने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ बेस में 4 है और x भी 4 है, जो कि एक बेस भी तो है ये। और चलिए ट्राई भी कर लेते हैं। 4 बाई 1 प्लस 4, 4 चौक 16, 17/4 प्रूव्ड। तो यही तो है 4 माइनस 1 बाई 4, 4 चौक 16, 15/4 आंसर। अभी मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन ही रख रहा हूँ ताकि आप सबों को बोर ना लगे और बर्डन ना लगे। बाकी धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का नंबर इंक्रीज करते चलाऊंगा और क्वालिटी भी। हालांकि प्री वाले क्वेश्चंस हैं इसलिए ज़्यादा हैवी नहीं लग रहे हैं। मैं थोड़े दिन के बाद मेंस के भी कुछ क्वेश्चंस इनमें इंक्लूड करना शुरू करूंगा, तो आपको मज़ा आने लगेगा। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे हेल्दियर। सी यू सून। थैंक्स।